Good afternoon to all. Yesterday I have completed up to in their eyes. Now I am going to start. I want that toy, he pleaded. Child requested to his parents, I want that toy. बच्चा जो है अपनी माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him red eyes. और उसके पिता उसके तरफ लाल आँखों से देखते हैं. In his familiar tyrant's way. Familiar tyrant's way means तानाशाही अंदाज में. उसके पिता जो है तानाशाही अंदाज में, टायरेंट्स मतलब होता है तानाशाही अंदाज में. उसके पिता तो उसके तरफ तानाशाही अंदाज में देखते हैं, लाल आँखों से देखते हैं, गुस्सा करके. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. और उसकी माँ जो है द्रवित हृदय से अपनी उंगली उसको पकड़ा देती है और कहती है, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. देखो बेटा तुम्हारे आगे क्या है. ही इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. ये देखो यहाँ पे सरसों का एक बहुत बड़ा फील्ड है. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जो कि सोने के जैसे पीला है. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स और इवन लैंड. और ये बहुत मीलों तक फैला हुआ है. ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. और यहाँ पे इस सरसों के फील्ड में ड्रैगन फ्लाइज जो हैं, जिनकी पर्पल विंग्स हैं, ड्रैगन फ्लाइज, ब्लैक बीज और बटरफ्लाई यहाँ पे स्वीटनेस की खोज में, फ्लावर की स्वीटनेस की खोज में सर्च कर रही हैं. मतलब कि बटरफ्लाइज, ब्लैक बीज और ड्रैगन फ्लाई जो है फ्लावर के स्वीटनेस को सर्च कर रही हैं. द चाइल्ड फॉलोड देम. बच्चा उनको फॉलोड करता है, मतलब बच्चा उनका अनुसरण करता है. इन देयर एयर विथ हिज गेज. जैसे जैसे ड्रैगन फ्लाइज और ब्लैक बीज वगैरह उड़ते हैं, बच्चा उनको फॉलो करता है. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और उनमें से एक जो है वो उड़ते हुए रेस्ट करने जाता है, तो बच्चा जो है उसको पकड़ने का प्रयास करता है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू एयर. और जैसे ही बच्चा उसको पकड़ना चाहता है वैसे ही वो जो है एयर में उड़ जाते हैं. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कैच इट इन हिज हैंड देन हिज मदर गेव ए कसन. जैसे ही वो उसको अपने हाथों में पकड़ने का प्रयास करता है, उसकी माँ का कसनरी काल आता है, कम चाइल्ड कम ऑन फुटपाथ. कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटे आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ. फुटपाथ का यहाँ पे सेंस जो है वो पेडेस्टेरियन के लिए जो फुटपाथ बनता है, जिस पे पैदल यात्री चलते हैं, उसके लिए यूज किया गया है. फुटपाथ का मतलब यहाँ पे वही है, फुटपाथ. ओके. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. और he ran towards his parents gaily. और बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के तरफ दौड़ते हुए जाता है. एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर वेल. कुछ समय तक उनके साथ टहलता है. बीइंग हाउवर सून लेफ्ट बिहाइंड. और बहुत ही जल्द उनको छोड़ देता है. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट. वो छोटे छोटे कीड़े और पतंगियों के प्रति आकर्षित हो जाता है. एंड वॉर्म्स और वार्म के प्रति. अलॉन्ग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ पे थे. दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन. और वो जो इंसेक्ट थे, वॉर्म्स थे, वो फुटपाथ पे सनशाइन को इंजॉय करने के लिए आ रखे थे. उन्हीं की तरफ बच्चा जो है अट्रैक्ट हो जाता है. कम चाइल्ड कम. हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन अ एज ऑफ अ वेल. ही रैन टुवर्ड्स देम. फिर उनके पेरेंट्स की कॉल आती है. कहाँ से? शेड ऑफ अ ग्रोव. शेड ऑफ अ ग्रोव मीन्स होता है छोटा सा जंगल जहाँ पे कुछ थोड़े बहुत पेड़ होते हैं. ठीक है, वहाँ से उनकी पेरेंट्स की कॉल आती है, कम चाइल्ड कम. वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल. जहाँ पे वो बैठे रहते हैं. कहाँ पे?
एक कुएं के किनारे पे बैठे रहते हैं और उसको कॉल करते हैं। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर द ग्रोव। जैसे ही बच्चा जो है उस जंगल में, छोटे से जंगल में प्रवेश करता है, ठीक है, वैसे ही ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर द ग्रोव। जैसे ही बच्चा उस जंगल में प्रवेश करता है, उसके ऊपर पत्तियों की बारिश होने लगती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड। और वो बच्चा जो है उस जंगल में प्रवेश करके ही, ठीक है, ग्रोव में इंटर करता है, वैसे ही वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और सूखी पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। But lo, he heard the cooing of a dove and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hand. ठीक है। और जब वो डव की आवाज़ सुनता है तो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाता है, "द डव, द डव!" द रेनिंग पीटल्स ड्रॉपिंग फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड। और जो रेनिंग पीटल्स उसके हाथों में रहती है, पत्तियां जो उसके हाथों में रहती हैं, वो उससे गिर जाती हैं। डव एक प्रकार का पक्षी होता है जो वाइट कलर का होता है, एकदम पीजन के जैसे होता है, और उसकी जो फीदर होती है बड़ी स्मूथ होती है। नेक्स्ट, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। और वे अपने बच्चे को फिर बुलाते हैं कि बेटा इधर आ जाओ। हु हैड नाउ gone running in wild capers round the banyan tree and gathering him, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। ठीक है, वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को फिर से बुलाती हैं, जो कि एक बैनियन ट्री के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, क्रीपर्स, वाइल्ड कैपर्स को पकड़ते हुए, गैदरिंग हिम अप टू टुक द नैरो। और उसको पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को साथ में लेते हैं और फिर फेयर की तरफ जाते हैं। मस्टर्ड फील्ड से होते हुए जो रास्ता जाता है वो वापस उधर ही चले जाते हैं। थैंक यू।